हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक सेशन को नहीं शेयर करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दोहा कोश के रचयिता कौन है? देवसेन है, सरप्पा है, सालभद्र सूरि है, फिर सोन प्रभु सूरि है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन है? सरप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ठीक है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन, ग्रासा दासी, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को चारण काल नाम देने वाले कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन है आदिकाल को चारण काल नाम देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना भृंगी संवाद के रूप में प्रचलित है? पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या फिर पदावली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कीर्ति पताका है। कौन सी रचना है? कीर्ति पताका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे किसकी पंक्ति है? ठीक है, कबीरदास की, तुलसीदास की, गोरखनाथ की या फिर सरप्पा की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये गोरखनाथ की क्या है? पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाथ संप्रदाय पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती या फिर धीरेन्द्र वर्मा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पुस्तक है नाथ संप्रदाय। ठीक है, जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर नागेंद्र ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन करने वाले हैं कौन? धीरेन्द्र वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आदिकालीन कृति ढोला मैरूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या फिर लौकिक साहित्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत की गई है? तो ये की गई है लौकिक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रासो परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? ठीक है, विशलदेव रासो का है, परमाल रासो है या फिर वरवाड़ रत्नाकर है, फिर राहुल वेल है। ठीक है, तो ये काव्य में कौन लिखा गया है? तो विशलदेव रासो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? छंद शास्त्र है, इतिहास ग्रंथ है या फिर व्याकरण ग्रंथ है या फिर काव्यांश है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जो काव्य रूप है वो क्या है? वो प्रकरण क्या है? ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकट प्रकाश के रचनाकार का नाम है? विद्याधर है, वररुचि है, राम सिंह है या फिर दंडी है। ठीक है, तो प्रकट प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो वो है वररुचि। ठीक है, वररुचि की रचना है प्रकट प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकालीन साहित्य, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? पिंगल शैली का, डिंगल शैली का, दोहा चौपाई का या फिर कवित्व सवैया का। ठीक है, तो यहाँ पर जो शैली का प्रयोग किया गया है वो शैली है डिंगल। ठीक है, डिंगल शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है? 4 मानी है, 8 मानी है, 12 मानी या फिर 5 मानी है। ठीक है, तो इन्होंने जो साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है वो टोटल 4 मानी है। कितनी मानी है? 4 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सिद्धों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? सिद्धों का जो प्रभाव था वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था, यही पूछा जा रहा है। तो भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में या फिर भारत के दक्षिणी भाग में। तो सबसे ज़्यादा जो सिद्धों का प्रभाव था वो किस क्षेत्र में था? तो वो था हमारा सबसे ज़्यादा भारत के पूर्वी भाग में। ठीक है, कहाँ पर था? तो सबसे ज़्यादा भारत के पूर्वी भाग में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नारावाई बोधा के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसके रचनाकार हैं कौन? गोरखनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि किसका है? आचार्य शुक्ल का है, हेमचंद का है, मेरुतुंग का है या फिर वंशीधर का है? तो प्रबंध चिंतामणि जो है वो है मेरुतुंग का। किसका है? मेरुतुंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देसी नाम माला किसकी रचना है? मेरुतुंग की है, जिनदत्त सूर्य की है, धनपाल की है या फिर हेमचंद की है? तो ये जो देसी नाम माला रचना है वो है मेरुतुंग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? ठीक है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? तो इस इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानने वाले कौन हैं? आचार्य डॉक्टर गियर्सन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बच्चन सिंह हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दिव्य प्रबंधम संकलन है एकनाथ के पदों का या फिर तुकाराम के पदों का या फिर अलवार भक्तों के पदों का या फिर सिद्धों की रचनाओं का? तो यहाँ पर जो इनका संकलन है वो है किसके पदों का? ये है अलवार भक्तों के पदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अलवार महिला संत का नाम है। ठीक है, अपाला है, गार्गी है, राविया है या फिर अंडाल है? ठीक है, तो यहाँ पर जो अलवार महिला संत है उसका नाम पूछ रहा है। तो अलवार महिला संत जो है वो है अपाला। क्या कौन सी है? अपाला है अलवार महिला, सॉरी अपाला नहीं अंडाल है। कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, अंडाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महादेवी वर्मा का है, फिर निराला का है? ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन जो है वो है किसका? ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु अंगद देव ने या फिर अर्जुन देव ने किया? ठीक है, तो यहाँ पर ग्रंथ साहिब का जो किया था वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। ठीक है, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास हैं, सुंदरदास हैं, पीपा हैं या फिर रज्जब हैं? ठीक है, तो जो ज्ञान बोध रचना है उसके रचनाकार हैं मलुकदास। ठीक है, कौन है? मलुकदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्त नामावली के लेखक हैं। ठीक है, भक्त नामावली के लेखक कौन है? नाभादास हैं, गोकुलनाथ हैं, ध्रुवदास हैं या फिर धर्मदास हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये ध्रुवदास की रचना है भक्त नामावली। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये पूछ रहा है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक क्या रामानंद हैं या फिर हिति हरवंश हैं या फिर निम्बार्क हैं या फिर हरिदास हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके प्रवर्तक हैं वो कौन है? वो है हिति हरिवंश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस गगन गुफा में अजर झरे किसकी पंक्ति है? इस गगन गुफा में अजर झरे ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास की है, यारी साहब की है या फिर जगजीवन साहब की या फिर मंजन की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यारी साहब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमालती के रचनाकार हैं। ठीक है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? असाइद हैं, मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन है या फिर मंजन है? तो जो मधुमालती के रचनाकार हैं वो पूछ रहा है। तो ये मंजन की रचना है मधुमालती, माँ से मंजन माते मधुमालती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ गण जनि कबित्तो अस कीन्हा मुकु यह रहे जगत अस चिन्हा किस कवि की पंक्ति है? उस्मान की है, शेख नबी की है, जैसी की है या फिर नूर मोहम्मद की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये जैसी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्तमाल के टीकाकार हैं। ठीक है, नाभादास हैं, अग्रदास हैं, रघुवरदास हैं या फिर प्रिया दास हैं? तो भक्तमाल के जो
भक्तमाल के जो टीकाकार हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? तो प्रिया दास हैं भक्तमाल के टीकाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका में कितने भेद हैं, ठीक है। विनय पत्रिका में कितने भेद हैं? 279, 180, 380 या फिर 480। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 279 है, ठीक है। 279 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? डॉक्टर गियर्सन ने, आचार्य शुक्ल ने, इस्मत ने या फिर नामवर सिंह ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डॉक्टर गियर्सन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुलसी ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? बरवे नायिका, बरवे रामायण में या फिर रामाज्ञा प्रश्न में, कवितावली में या फिर मानस में, ठीक है। तो इन्होंने कवितावली में किया है मीन के शनिचरी का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है, ठीक है। तो बैराग संदीपनी किसकी है? तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का जातीय कवि माना जाता है, ठीक है। हिंदी का जातीय कवि किसको माना जाता है? कबीर को, सूर को, तुलसी को या फिर जयसी को, ठीक है। तो यहाँ पर जो कबीर का जाति का माना जाता है वो तुलसीदास को माना जाता है जातीय कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं राम प्रिया दास हैं, राधे श्याम हैं, जीवा राम हैं या फिर रामचरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जीवा राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सीतायन के रचयिता हैं, ठीक है। सीतायन के रचयिता कौन है? राम प्रिया शरण दास हैं या फिर जीवा राम है या फिर अग्रदास या फिर राधे श्याम है। तो सीतायन के जो रचयिता हैं वो हैं राम प्रिया शरण दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि केशोकृत रामचंद्रिका विभक्त है, ठीक है। केशव के कृत जो रामचंद्रिका वो कितने प्रकाशों में विभक्त है ये पूछ रहा है। तो ये टोटल 39 प्रकाशों में क्या है? विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है। सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? तो सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न अष्टछपी कवियों में से कौन विठलनाथ का शिष्य नहीं है? कुंभनदास, नंददास, चतुर्भुजदास या फिर चीत स्वामी। कौन से नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है कुंभनदास इनके शिष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। हिंदी का गीत गोविंद कहने वाले आचार्य कौन है? तो हिंदी का गीत गोविंद वियोगी हरि ने कहा है। किसने? वियोगी हरि ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मदनाष्टक किसकी रचना है? मदनाष्टक जो है वो किसकी रचना है? तो ये रहीम दास की रचना है मदनाष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, ठीक है। रहीम द्वारा रचित ग्रंथ जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ललित ललाम इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार हैं, ठीक है। मतीराम है, भूषण है, पद्माकर है या फिर जसवंत सिंह है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जसवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंगार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं। मतीराम है, पद्माकर है, प्रताप शाही है या फिर राम सिंह है, ठीक है। तो व्यंगार्थ कौमुदी किसकी रचना है ये पूछ रहा है। व्यंगार्थ कौमुदी है प्रताप शाही की रचना है। कई बार मैं ये रचना पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1800 ईस्वी में हुई है। कहाँ से हुई? तो कोलकाता में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पूरी आर्मी की कटोरियां सी चिरंजीव रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति
किसकी है? ये समस्या पूर्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, अंबिका दत्त व्यास की, या फिर राधा कृष्ण दास की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंबिका दत्त व्यास का है। किसका है? अंबिका दत्त व्यास का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कमलेश्वर का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, तो कमलेश्वर का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, ये पूछ रहा है। तो कमलेश्वर का वास्तविक नाम है नीरज सक्सेना। क्या है? नीरज सक्सेना है इनका वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इसे वाल्ट व्हिटमैन की उपाधि मिली। ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन की उपाधि किसे मिली है? तो ये मिली है निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक वीरांगना किसकी रचना है? एक सेकेंड। वीरांगना किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की, गोविंद गिल्ला भाई की, या फिर पंत की, या फिर निराला की। ठीक है, तो ये वीरांगना जो रचना है ये एक सेकेंड। तो ये जो वीरांगना रचना है ये पूछ रहा है किसकी है? तो ये है रामनरेश त्रिपाठी की रचना है वीरांगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, प्रेम तरंग के, फूलों का गुच्छा, या फिर प्रेम सरोवर, या फिर प्रेम माधुरी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फूलों के गुच्छा के नाम से ये क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समस्या पूर्ति प्रकाश किसकी रचना है? ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की है, या फिर गोविंद गिल्ला भाई की है, या फिर दुर्गादास व्यास की है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दुर्गा दत्त व्यास की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित नाम से एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में पदानुवाद किसने किया? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मैथिली शरण गुप्त ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया था इसका पदानुवाद? ठीक है, इसका पदानुवाद करने वाले थे कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीधर पाठक ने उज्जड़ ग्राम शीर्षक से किस कृति का अनुवाद किया? ठीक है, तो इन्होंने उज्जड़ ग्राम शीर्षक से किसका अनुवाद किया है? तो इन्होंने डेज ट्रेंड विलेज का किया है। डेज ट्रेंड विलेज का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है किसका कथन है? ठीक है, आचार्य भट्ट का है, आर्यभट्ट का है, फिर आचार्य शुक्ल का है, फिर रामस्वरूप का है, फिर दिनकर का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये रामस्वरूप का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद पुनर्मूल्यांकन रचना किसकी है? छायावाद का पुनर्मूल्यांकन ये रचना किसकी है? पंत की है, नागेंद्र की है, रामविलास शर्मा की, फिर निराला की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र की ये रचना है। किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? द्विवेदी युग की, छायावाद की, भारतेंदु की, या फिर प्रगतिवाद की। तो ये किसकी है? ये छायावाद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय देवता किस कवि का काव्य संग्रह है? समय देवता माखनलाल का है, नरेश मेहता का है, पंत का है, या फिर निराला का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समय देवता है वो किसका है? वो है नरेश मेहता का। ठीक है, समय देवता किसका है? नरेश मेहता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद की किस कृति का है? ठीक है, तो ये अरुण यह मधुमेह देश हमारा ये चंद्रगुप्त नाटक से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं।
पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? निराला है, पंत है, दिनकर है या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निराला है पंचवटी प्रसंग के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दिनकर की कौन सी कृति भीष्म साहनी, भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? झरना, रसवंती, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। ठीक है, दिनकर की कौन सी कृति है जो भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में क्या है, वर्णित है? तो ये है कुरुक्षेत्र। कौन सी है? कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चन की रचना है। ठीक है, बच्चन की रचना कौन सी है? मौन निमंत्रण, निशा निमंत्रण, जौहर या फिर खादी के चादर। तो बच्चन सिंह की जो रचना है वो है निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है निशा निमंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। ठीक है, नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन है? धूर्मिल हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं, आज्ञेय हैं या फिर कुमार विकल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वीरेंद्र मिश्र है। कौन है? तो वीरेंद्र मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मगध पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछ रहा है यहाँ पर श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत श्रमजीवी या फिर श्री राम वर्मा या फिर कुंवर नारायण। तो मगध जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है कि एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक हैं? राम कुंवर वर्मा हैं, दिनकर हैं, श्याम नारायण हैं या फिर रूप नारायण सिंह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक। ठीक है, तो ये है राम कुंवर वर्मा। कौन है? तो राम कुंवर वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य विमर्श के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी काव्य विमर्श के लेखक कौन है? बख्शी हैं, डॉक्टर गुलाब राय हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह है या फिर भागीरथ मिश्र हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर गुलाब राय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के लेखक हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के लेखक कौन है? ये पूछ रहा है। लक्ष्मी सागर वासुदेव हैं, डॉक्टर कृष्णलाल हैं या फिर श्री कृष्ण शंकर शुक्ल हैं या फिर सूर्यकांत शास्त्री हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, कृष्ण लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हजारी प्रसाद कृत बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? ये कैसा, कौन सी विधा की रचना है? ये बात पूछी जा रही है। आत्मकथा है, काव्य है, निबंध है या फिर उपन्यास है? तो यह क्या है? यह एक उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? कंकाल है, तितली है, मंगलसूत्र है या फिर इरावती है? तो जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है वो है इरावती है। क्या है? तो इरावती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। तो शेष कादम्बरी उपन्यास किसका है? अलका सरावगी का, मैत्रेयी पुष्पा का, मृदुला गर्ग का या फिर उषा प्रियंदा का? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शेष कादम्बरी है ये अलका सरावगी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया कबीर उदास की लेखिका हैं? मृदुला गर्ग हैं, उषा प्रियंदा हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, फिर शिवानी है? तो भैया कबीर उदास। ठीक है, तो भैया कबीर उदास की कौन है? तो ये हैं उषा प्रियंदा। कौन है? तो उषा प्रियंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अमरनाथ और सकीना प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ठीक है, प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? कर्मभूमि के, रंगभूमि के, सेवा सदन के या फिर मंगलसूत्र के? तो ये किस उपन्यास के पात्र हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये कर्मभूमि के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौटे हुए मुसाफिर किसका उपन्यास है? चंद्रकिशोर का है, विभूति नारायण का है, कमलेश्वर का है, फिर यशपाल का है? तो लौटे हुए मुसाफिर की बात हो रही है। यहाँ पर कमलेश्वर का ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, गीत नाटक या फिर नाटक है? ठीक है, तो यहाँ पर ये किस विधा की रचना है? तो ये है नाटक। क्या है ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी नाटक के लेखक हैं। सन्यासी नाटक के लेखक कौन है? सुदर्शन है, हरिकृष्ण प्रेमी है, लक्ष्मी नारायण लाल है, लक्ष्मी नारायण है या फिर प्रसाद है? ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये लक्ष्मी नारायण का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुतपुत्र। सुतपुत्र नाटक के नाटककार हैं विनोद रस्तोगी हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, उदय शंकर हैं या फिर अस्क हैं। तो यहाँ पर सुतपुत्र नाटक के लेखक कौन है, तो वो हैं विनोद रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नारीपात मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ठीक है, तो नारीपात जो मधुलिका का संबंध है वो किस कहानी से है? गुंडा से, पुरस्कार से, आकाशदीप से या फिर मधुता से। ठीक है, तो ये संबंध जो है इसका नारीपात मधुलिका का। ठीक है, तो ये किससे है? ये है पुरस्कार से। किससे है? पुरस्कार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव एवं मनोविकार से, कविता क्या है या फिर करुणा या फिर श्रद्धा भक्ति से। तो ये कहाँ से ली गई है? करुणा भक्ति से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? करुणा भक्ति से ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वारेन हास्टिंग गज का सार शीर्षक कहानी के लेखक हैं उषा प्रियंदा, अरविंद भारती, उदय प्रकाश या फिर ज्ञान रंजन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, उदय प्रकाश है। कौन है? तो उदय प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है? तो सुदर्शन जो है ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी कहानी के विकास में निम्नलिखित में से किस पत्रिका का योगदान नहीं है? ठीक है, इंदु का, आलोचना का, हंस का या फिर सारिका का। किस पत्रिका का योगदान नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो आलोचना है इसका योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, तो हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास का है। किसका है? श्याम सुंदर दास का है। 40 विद्वानों की चर्चा इसमें हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गेहूं और गुलाब में गुलाब कला एवं संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? रस आखेटक, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सीरीज की याद आई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। रस आखेटक जो है ये इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? ठीक है, त्रिवेणी में कबीर, सूर तुलसी, सूर रैदास जैसी या फिर सूर तुलसी जैसी या फिर सूर कबीर जैसी, किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? तो ये इसमें समीक्षा की गई है सूर तुलसी जैसी की। ठीक है, किसकी? सूर तुलसी और जैसी की समीक्षा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। और जो लोग अभी तक सेशन को नहीं शेयर करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मेरी तबीयत खराब चल रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस दे रही हूँ ताकि आप लोगों का खड़ा न हो पाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा है, नामवर सिंह है या फिर परमानंद श्रीवास्तव है, फिर नंद तुकाराम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नामवर सिंह है। ठीक है, कौन है? नामवर सिंह है। कविता के नए प्रतिमान है ना, नई कविता के प्रतिमान होता तो फिर क्या हो जाता? तो नई कविता के प्रतिमान किसका है? लक्ष्मीकांत का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक पुस्तक वर्णमय विमर्श के लेखक हैं पद सिंह शर्मा हैं या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया? ठीक है, बिहारी से बड़ा कवि किसने बताया है? लाला भगवान दीन ने या फिर पद्म सिंह शर्मा ने या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र ने या फिर मिश्र बंधु ने। किसने देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया है? ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण बिहारी मिश्र ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दलित साहित्य के बारे में दलितों द्वारा दलितों के लिए मान्यता किसकी है? ठीक है, तो ये मान्यता जो है ये किसकी है? ये है नामवर सिंह की। किसकी है? नामवर सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है साहित्यिक पत्रिका लमही के संपादक हैं। ठीक है, लमही के संपादक कौन है? अखिलेश हैं, ऋत्विक राय हैं या फिर पंकज विष्ट हैं या फिर सत्य प्रकाश हैं।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऋत्विक राय हैं। कौन है? तो ऋत्विक राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संपादक हैं, संस्थापक हैं? द्वैतवाद के, अद्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के या फिर विशिष्ट द्वैतवाद के? तो मध्वाचार्य जो हैं वो हैं द्वैतवाद के। कौन से हैं? द्वैतवाद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? शांतिप्रिय द्विवेदी की, रामविलास शर्मा की, शिवपूजन सहाय की या फिर सत्यानंद अग्निहोत्री की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदमी से आदमी तक रेखा चित्र किसका है? भीमसेन त्यागी का है, पद्मा सचदेव का है या फिर राजेंद्र यादव का है या फिर कृष्णा सोपती का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भीमसेन त्यागी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में तैरते हुए पुस्तक किसकी है? हवा में तैरते हुए पुस्तक किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है, निर्मल वर्मा की है, राजेंद्र अवस्थी की या फिर हिमांशु जोशी की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र अवस्थी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋण जल धन जल रिपोर्टार्ज के लेखक हैं मोहन राकेश हैं, फरीशनलाल रेणु हैं, शरद जोशी हैं या फिर विवेकी राय हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फरीशनलाल रेणु का ये क्या है? रिपोर्टार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए हस्ताक्षर की पुस्तक है? जवाब दो, विक्रमादित्य, चेखो, एक इंटरव्यू या फिर उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये उपयुक्त दोनों ही हैं। जवाब दो, विक्रमादित्य और चेखो एक इंटरव्यू, ये दोनों ही इनके पुस्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेष स्मृतियों में किसके गद्य गीत संग्रहित हैं? डॉक्टर रघुवीर सिंह के या फिर ब्रह्मदेव के या फिर अज्ञे के या फिर रामकुमार वर्मा के? तो शेष स्मृतियां जो हैं इसमें गद्य गीत की बात हो रही है। किसके गद्य गीत हैं? तो यहाँ पर डॉक्टर रघुवीर सिंह के क्या हैं? गद्य गीत संग्रहित हैं। नेक्स्ट है कि रघुवीर सहाय की डायरी है? दिल्ली मेरा परदेश, अंकित होने दो, वन तुलसी की गंध या फिर पंचरत्न? तो मैंने सारी विधाओं की प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, प्रैक्टिस कराई है। मेरे चैनल पे जाइए, आप लोगों को मिल जाएगी। हर एक विधा की प्रैक्टिस अलग अलग पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों को सारे कंटेंट और प्रैक्टिस की PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली मेरा परदेश ये रघुवीर सहाय की क्या है? डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के अतीत आत्मकथा है? वियोगी हरि की है, कुसुम अंसल की है, फिर नंद चतुर्वेदी की है, फिर भीष्म साहनी की है? आज के अतीत। ठीक है, तो आज के अतीत जो है ये भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी की आत्मकथा है। आज मैं 100 क्वेश्चन आज भी 100 क्वेश्चन ही कराऊंगी, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन ही कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन है लेकिन कराऊंगी 100 ही, आगे कराने की हिम्मत नहीं हो रही है अब। ठीक है, यहाँ पर देखिए, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अज्ञे हैं, धर्मवीर भारती हैं, रंगे राघव हैं या फिर कमलेश्वर हैं? ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध यात्रा जो रिपोर्टाज है ये है धर्मवीर भारती का है। ठीक है, धर्मवीर भारती की ये रचना है, रिपोर्टाज विधा की है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, बाद में भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो सके। ठीक है, जैसे एग्जाम होगा, प्रैक्टिस मेरी जितनी ही आप लोग अटेंड करेंगे, आपको खुद ही पता चला जाएगा कितनी ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट है हमारे। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, ताकि वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।